पिछले अध्याय में हमने सुना कैसे वैकुंठ के द्वारपाल श्री जया जी और श्री विजय जी को श्राप मिला। कैसे ऋषियों के शाप से उन्हें कहा गया कि वे 3 जन्मों तक प्रभु के विरोधी रूप में जन्म लेंगे, और उन्होंने वही मार्ग चुना क्योंकि इसी पथ से उन्हें शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो सकती थी। अब वही आत्मा पृथ्वी पर अवतरित होने वाली है, वही तेजस्वी शक्ति, वही अग्नि, वही संकल्प। समय आ गया है उस जन्म का जिसे संसार श्री रावण जी के नाम से जानेगा। त्रेता के आगमन से पूर्व धरती पर परिवर्तन की हवाएं चलने लगी थीं। धर्म और अधर्म दोनों अपने अपने पथ पर बढ़ रहे थे। ब्रह्मांड एक ऐसे चरित्र की प्रतीक्षा कर रहा था जो तप, विद्या, बल और बुद्धि चारों में असाधारण हो। उसी समय ब्रह्मर्षि पुलस्त्य जी के कुल में जन्मे पूज्य महर्षि विश्रवा जी तप में लीन रहते थे। वेदों में पारंगत, तेजस्वी, शांत और गंभीर। दूसरी ओर कैकेसी जी, राक्षस कुल की कन्या, परंतु हृदय में एक प्रबल इच्छा धधक रही थी, ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो त्रिलोक में अद्वितीय हो, जिसकी शक्ति सूर्य समान, बुद्धि समुद्र समान गहरी हो। नियति ने दोनों को मिलाया, तप और राक्षस ऊर्जा का संगम हुआ, और इसी योग से आरंभ हुआ एक ऐसा अध्याय जो युगों तक चर्चित रहेगा। समय बीता, गर्भ में पल रही शक्ति बढ़ने लगी। ऋषियों को आभास हो गया था ये जन्म साधारण नहीं होगा, और फिर वो क्षण आया जब पृथ्वी पर एक विलक्षण बालक ने नेत्र खोले। स्थान बिसरक, जो आज के समय में उत्तर प्रदेश में स्थित माना जाता है। इसी भूभाग को श्री रावण जी का जन्मस्थल कहा जाता है। बालक के जन्म के समय प्रकृति मानो हिल उठी। वायु ने वेग पकड़ा, समुद्र की लहरें गर्जना करने लगीं, जैसे ब्रह्मांड स्वयं इस अवतार की घोषणा कर रहा हो। यही थे श्री दशग्रीव, आगे चल के जिन्हें संसार लंकेश रावण जी के रूप में जानेगा। एक ऐसा जन्म जो न केवल एक योद्धा का था, बल्कि एक भविष्य के महापंडित, महाभक्त और इतिहास के सबसे रहस्यमयी पात्र का भी। इस क्षण से श्री रामायण की धारा बदल चुकी थी, एक नई कथा आरंभ हो चुकी थी। अगर आपको ये कथा गहन और रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और पवित्र कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला अध्याय, जब वही बालक बढ़कर कठोर तप करने को उद्यत होगा और ब्रह्मदेव से अद्भुत वरदान प्राप्त करेगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, राम सिया राम।